नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के त्योहार पर बात करूंगी। जैसा कि इस वर्ष बहुत ही अधिक भ्रम की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है। भद्रा लगने के कारण 30 और 31 अगस्त के बीच बहुत ही ज्यादा संशय की स्थिति है कि राखी कब बांधे, कब शुभ समय होगा, कब बांधना उत्तम होगा, शास्त्रों की दृष्टि से राखी बांधना किस समय सही होगा। ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का संशय आप लोग अपने मन में ना रखें। दूसरी बात, बहनें किस प्रकार की राखी खरीदें, किस प्रकार की राखी बांधना शुभ होता है, सारी बातों को जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा। राखी वैसे तो 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन बांधी जाएगी, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से 30 अगस्त को जो भी बहनें राखी बांधेंगी वो रात में 9:02 के बाद ही बांधेंगी। तो मान लीजिए कि बहुत सारे बहन भाई यदि राखी का त्योहार रात्रि में नहीं मना पाते हैं तो उनके लिए क्या उत्तम है कि वो 31 अगस्त को 7:05 से पहले राखी बंधवा लें। लेकिन मान लीजिए कि 7:05 बहुत ही सुबह का समय है और बहुत ही कम समय हमें मिल रहा है, तो इसलिए इसमें भी हो सकता है दिक्कत आए। बहुत सारे भाई बहन इस समय राखी न बंधवा पाए। तो सबसे उत्तम तरीका क्या है, आपको और भी वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि किसी भी प्रकार का आप लोग मन में दुविधा ना रखें। सबसे पहले बहन जो है वो प्रातःकाल उठे, नहा धोकर स्नान करके भगवान जी के मंदिर में आए। पूर्णिमा का दिन होगा, मैंने पहले भी बताया है। और सबसे अपनी पहली जो राखी है वो भगवान गणेश जी को अर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करें और अपने भाई को जो राखी बांधनी है वह भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, उनसे प्रार्थना करें और आशीर्वाद लें। तो उसके बाद यदि आप 7:05 के बाद भी राखी बांधती हैं तो कोई भी इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वह राखी भगवान का प्रसाद स्वरूप हो जाती है विशेष परिस्थिति में। लेकिन यदि आप 7:05 से पहले राखी बांध लेती हैं तो ये तो बहुत ही अधिक उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। दूसरी बात, कुछ पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने का समय बताया जा रहा है वो 7:37 भी बताया जा रहा है, अर्थात 7:05 या 7:37, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप लोग इस समय के बीच में बांध लें तो अति उत्तम है। नहीं तो भगवान का प्रसाद मानकर अपने भाई को बिना किसी दुविधा के आप लोग राखी बांधे। बहनें अन्न ग्रहण ना करें राखी बांधने से पहले, ये मैंने बताया है। बहुत ही पुराने समय से बहनें व्रत रखकर ही भाई को राखी बांधती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं किन किन बातों का ध्यान आपको देना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो रक्षाबंधन का त्योहार बहन और भाई के प्रेम का त्योहार है। इस त्योहार पर बहनें तरह तरह की राखियां अपने भाई के लिए खरीदती हैं, जैसी जिसकी स्थिति होती है प्रेम से राखी खरीदती हैं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी जो आपकी राखी है उसमें काले रंग के धागे या काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना हुआ हो। बिल्कुल भी ऐसी राखी आप ना खरीदें, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। दूसरी बात, प्लास्टिक वगैरह से जो राखियां बनती हैं इसे आप बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खरीदें। हमेशा राखी में इस बात का ध्यान दें कि कच्चे सूत का प्रयोग हुआ हो, जिसको कि रक्षा सूत्र कहते हैं, क्योंकि राखी जो है, राखी शब्द ही रक्षा सूत्र से बना है, अर्थात ऐसा बंधन जो आपके भाई की रक्षा करे, ऐसा बंधन जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह की रक्षा करे। तो ये बंधन जो है ये रक्षा सूत्र से ही बना है और रक्षा सूत्र ही असली राखी है, उत्तम राखी है। तो इस बात का ध्यान दें। आपका शौक है, आपका प्रेम है, आप कैसी भी राखी खरीदें। सोने और चांदी से बनी हुई राखियां तक बहनें अपने भाई को बांधती हैं अपने प्रेम के कारण, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। लेकिन उसमें भी आप इस बात का ध्यान दें, भले ही ऊपर की डिजाइन सोने और चांदी से बनी हो, लेकिन उसमें भी रक्षा सूत्र का प्रयोग अर्थात कच्चे धागे का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसी राखी यदि आप बांधती हैं तो ये बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। दूसरी बात, भगवान के चरणों से आप लेकर राखी बांधेंगी तो वैसे भी इसमें भगवान का आशीर्वाद सम्मिलित हो जाएगा, तो आपके भाई का हर तरह से कल्याण ही होगा।
तो इस बात का ध्यान रखें। अब आती है बात राखी की थाली की। देखिए, आप लोग अपने प्रेम से कितनी भी मिठाइयाँ खरीदें, तरह तरह की सामग्री आप लोग अपने भाई को खिलाएं, लेकिन प्रयास ये करें कि बहुत सारी जो बहनें होती हैं ना, वो जैसे चॉकलेट हो गया, केक हो गया, इस तरह की चीजें खिलाती हैं। तो आप भले ही बाद में खिलाएं, त्योहार है, जितने भी पकवान मिष्ठान आप खिलाएं, लेकिन चॉकलेट से और केक से, इन सब वस्तुओं से आप खिलाकर राखी न बांधें। सबसे पहले मैंने बताया है अन्य वीडियो में भी कि अपने भाई को दही और गुड़ खिलाकर राखी बांधे। हो सके तो राखी की थाली में एक नारियल आप रख लें। नारियल रखना भी बहुत ही शुभ होता है। नारियल का टुकड़ा भी आप खिला सकती हैं अपने भाई को। उसके बाद अन्य मिष्ठान आप अपने भाई को खिला सकती हैं। दही गुड़ खिलाना सबसे शुभ होता है। अपने भाई के मस्तक पर चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। अपने भाई के सर पे पहले कोई रुमाल या वस्त्र अवश्य ही रख दें। भाई और बहन जो है वो पूर्व और पश्चिम की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। दूसरी बात, राखी जो बंधवाने का सही तरीका होता है वो जमीन पर आसन बिछाकर बैठकर राखी बंधाने का, यह बहुत ही उत्तम और सही तरीका होता है। तो इस तरह से आप लोग राखी बांधें। दूसरी बात, अपनी राखी की थाली में आरती का दीपक जरूर रखें। अपने भाई की आरती उतारे रक्षाबंधन बांधने के बाद। भाई या बहन जो भी बड़े हैं, भाई यदि बड़े हैं तो बहन पैर छूकर आशीर्वाद ले, बहन बड़ी है तो भाई पैर छूकर आशीर्वाद ले, और बहन छोटी है तब भी बहन बेटियों का पैर छूना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग पैर छूकर आशीर्वाद अपने बहन से ले सकते हैं, भले आपकी बहन कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप लोग राखी बांधे। बहनें राखी खरीदते समय जरूर इन बात का ध्यान जरूर दें। दूसरी बात, राखी के जो समय की बात है, इसमें बिल्कुल भी संशय न रखें। यदि आपकी परिस्थिति रात में बांधने की है तो आप रात में 9:02 के बाद राखी बांधें, और सुबह बांधती हैं तो बहुत उत्तम है। जैसा कि मैंने बता दिया है कि पूर्णिमा तिथि जो है वो उदया तिथि 31 अगस्त को है, और रात्रि की जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को है। लेकिन 30 अगस्त की जो संपूर्ण पूर्णिमा है वो भद्रा के कारण हमें रात्रि में 9:02 के बाद ही जो शुद्ध पूर्णिमा है वो प्राप्त हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को दोनों समय है, और पूरे जो ये त्योहार है पूरा, ये 30 और 31 दोनों ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि जैसी जिसकी स्थिति होगी वैसी ही बहनें राखी उस तरह से बांधेंगी। लेकिन सबसे उत्तम है भगवान के चरणों में अर्पित करें। राखी की थाली में जो मैंने बताया वो सारी चीजें आप लोग सजाएं। रोली, अक्षत, आरती का दिया, नारियल, दही, गुड़, मिष्ठान इत्यादि आप लोग सजाकर राखी बांधें। और भाई जो है वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी बहन को शगुन के रूप में थाल में कुछ न कुछ जरूर रखे। खाली हाथ से भाई राखी कभी न बंधवाएं, इस बात का भी ध्यान दें। आप सभी भाई और बहन का प्रेम सदा बना रहे, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।